हाय किड्स, आपकी कहानी दीदी फिर से हाजिर हैं आपको कहानियों के मज़ेदार सफ़र पर ले जाने के लिए। जानती हूँ आपसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा है ना इस सफ़र को शुरू करने के लिए। तो चलिए आज की मज़ेदार कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हरियाणा की एक लोक कथा है। लोक कथा के बारे में जानते हैं आप लोग? लोक कथा यानी कि फोक टेल, एक ऐसी कहानी जो कब शुरू हुई, कितने दिन पहले शुरू हुई, किसने किसको पहली बार सुनाई, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, पर वो आज भी वहाँ की संस्कृति में रची बसी है। ये कहानी है एक जाट किसान मोतीलाल के बारे में। एक बार मोतीलाल अपने तीनों बेटों के साथ पास के गांव से अपनी फसल बेचकर लौट रहा था। वे दोनों गांव आपस में बहुत दूरी पर थे और मोतीलाल बहुत अमीर भी नहीं था। इतना भी नहीं कि उसके पास एक बैलगाड़ी हो जिसमें वह आराम से बैठकर कहीं आ जा सके। इसलिए उसका पूरा परिवार यानी कि वो और उसके बेटे पैदल ही चल रहे थे। वे लोग इसी तरह काफ़ी दूर तक चलते रहे और बहुत थक गए। तभी मोतीलाल ने कहा, चलो इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लेते हैं। सभी लोग एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा, विशाल लेकिन अच्छा राक्षस रहता था। वह राक्षस देखने में जितना डरावना था, दिल का उतना ही अच्छा था। वह राक्षस उन लोगों को बड़े ध्यान से देख रहा था। अब क्योंकि मोतीलाल तो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी था, इसलिए उसे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने सोचा, चलो आराम करते करते थोड़ी देर रस्सी बना लेता हूँ। इसलिए उसने अपने एक बेटे से कुछ बांस के टुकड़े लाने के लिए कहा, दूसरे से नदी से कुछ पानी लाने के लिए बोला और तीसरे बेटे से आग जलाने के लिए कहा, ताकि वे सभी आराम करते करते हल्की गर्माहट से अपने पैरों की सिकाई कर सके, जिससे उन्हें पैरों में आराम मिले और वे आगे की सफ़र आराम से तय कर सके। वह विशाल दानव यह सब बड़ी क्यूरोसिटी से देख रहा था, इसलिए वह पेड़ के नीचे उतरा और उतरकर उसने मोतीलाल से पूछा, तुम इस रस्सी से क्या करने वाले हो? मोतीलाल अचानक से उस विशाल दानव को अपने सामने देखकर डर गया, पर उसने डिसाइड किया कि वह दानव को अपने डर के बारे में पता नहीं लगने देगा, नहीं तो वह उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। मोतीलाल ने जोरदार आवाज में राक्षस से कहा, मैं यह रस्सी तुम्हें बांधने के लिए बना रहा हूं। पहले तो मैं तुम्हें इससे बांधूंगा और फिर घसीटते हुए नदी तक लेकर जाऊंगा, और फिर इससे पहले मोतीलाल अपनी बात पूरी करता, वह विशाल राक्षस तो उसके पैरों में ही गिर पड़ा। मोतीलाल समझ गया, ये राक्षस देखने में तो डरावना है, पर असल में वह बहुत सीधा और दिल का अच्छा है। तभी वह राक्षस बोला, मेरे मालिक, मुझे कुछ मत करिए। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपको खजाने से भरा हुआ बक्सा दूंगा। मोतीलाल चुप हो गया। उसके बेटे भी सरप्राइज्ड जैसे खड़े थे। वे तो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जो कुछ हुआ वे इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच वह राक्षस पेड़ के ऊपर गया और एक बड़े से बक्से के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए आया, जिससे कि बहुत सारा खजाना और सोने के सिक्के भरे हुए थे। उसने कहा, ये सब आपके लिए है मेरे मालिक। आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बात माननी चाहिए। मैंने देखा कि कैसे आपके बेटे आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। आपने मुझे छोड़ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक। ये कहते ही वह वापस पेड़ पर चढ़कर गायब हो गया। मोतीलाल और उसके बेटे इस अमूल्य खजाने से बहुत खुश हो गए और उसको लेकर अपने गांव वापस आ गए।
उन्हें तो जैसे अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मोतीलाल अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। जब उसके दोस्त लक्ष्मण प्रसाद को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने भी अपना भाग्य आजमाने की सोची। पर लक्ष्मण प्रसाद बिल्कुल भी मोतीलाल जैसा नहीं था बच्चों। वह एक आलसी और बेकार में इधर उधर पड़ा रहने वाला आदमी था। उसने मोतीलाल से जबरदस्ती पूरी घटना के बारे में पूछा कि एग्जैक्टली कैसे उसे इतना बड़ा खजाना बिना कुछ किए ही मिल गया। उसने अपनी ही तरह आलसी और बेकार अपने तीनों बेटों को लिया और उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। बैठने के बाद उसने बिल्कुल मोतीलाल की तरह अपने दोनों बेटों से बांस के टुकड़े और नदी से पानी लाने के लिए कहा और तीसरे से आग जलाने के लिए कहा। पर उसके बेटे तो उसकी ही तरह आलसी और बेकार थे। वे उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। दोनों बेटों ने बड़ी ही रूडली उसे मना कर दिया और बोले, आपको जो चाहिए आप खुद ले आइए। और तीसरे ने तो उसे जवाब तक नहीं दिया और इस तरह से उसके तीनों बेटे सोने चले गए। अब लक्ष्मण प्रसाद के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने बनावटी गुस्से में पेड़ के नीचे खड़े होकर राक्षस को नीचे बुलाने के लिए आवाज लगाई, कहाँ हो तुम? नीचे आओ, मैं अभी तुमको रस्सी से बांधता हूं। वह विशाल दानव पेड़ से नीचे आया। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, जैसे वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। दानव ने लक्ष्मण प्रसाद से कहा, तुम चाहते हो मैं तुमसे डरूं? क्यों? तुम्हारे बेटे तक तो तुमसे डरते नहीं है और ना ही तुम्हारी बात मानते हैं। मैं तो सोने जा रहा हूं, तुम्हें जो करने का मन हो तुम कर सकते हो। ऐसा कहकर वह पेड़ के ऊपर वापस चला गया। बेचारा लक्ष्मण प्रसाद देखता ही रह गया। न तो उसे खजाना मिला और ना ही बेटों से रिस्पेक्ट। तो देखा बच्चों आपने, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना और उनकी बात मानना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर लक्ष्मण प्रसाद के बेटों ने भी मोतीलाल के बेटों की तरह उसकी बात मानी होती तो उन्हें भी मोतीलाल की तरह बड़ा सा खजाना मिल सकता था, जिससे उनकी आगे की जिंदगी बड़े अच्छे से कटती और उनके पिता लक्ष्मण प्रसाद की भी सब रिस्पेक्ट करते। तो बच्चों, आज से सब मुझसे प्रॉमिस करो कि आप सभी अपने पेरेंट्स और बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे और उनकी बात भी मानेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कहानी दीदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह मज़ेदार कहानियाँ लेकर आती रहूँगी आपके पास। ये सफ़र यहीं तक। अगली बार मिलती हूँ एक नए सफ़र में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।